फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के क्वेश्चन में तीसरा चैप्टर को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। तो ये बताना है जो रचना की दृष्टि से शब्द के भेद कौन कौन से नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़ और चौथा है विदेशज। तो हमारा जो विदेशज है वो रचना की दृष्टि से शब्द नहीं है, बाकी सब तीनों है। हंसी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो हंसी का तत्सम शब्द क्या होगा, हास्य। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है। पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है तद्धित। जो तद्धित है वो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। गोधूम का तद्भव क्या होगा। तो गोधूम का तद्भव क्या होगा, गेहूं। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है, चक्रपाणी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, आम्र। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द बताना है कौन सा है, कौवा, कुत्ता, कोयल, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी जो है हमारा तद्भव शब्द है। आंख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो आंख का शब्द जो है तत्सम शब्द क्या होगा, अंक, दीदा, नैना या अच्छी। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छी। साखी शब्द का तत्सम रूप होगा। तो साखी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, साखी, शाखा, साक्षी, राखी। तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द को बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लंबोदर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है। तो कौन सा तत्सम शब्द है, खेत, दूसरा, ऊंचा या प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्ताव। निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है, जल। धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है। तो किस शब्द के भेद में आता है, यौगिक के। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो कौन सा शब्द देशज नहीं है, पुष्कर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा देशज है। तो कौन सा देशज है, फटाफट। आदमी कैसा शब्द है। तो आदमी कैसा शब्द है, विदेशी शब्द। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द को छांट कर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा। निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, आम। निम्न में से कौन सा संकर शब्द है। तो संकर शब्द क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है जो तत्सम है। तो कौन सा है, पूत, बच्चा, नोन या पाषाण। तो इसका आंसर हो जाएगा पाषाण। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है। पहला है अरबी, दूसरा फारसी, तीसरा जापानी, चौथा क्या है, चीनी। तो इसका आंसर हो जाएगा जापानी। रात्रि का तद्भव रूप क्या होगा। तो रात्रि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, राति, रजनी, रात या निशा। तो इसका आंसर हो जाएगा रजनी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा रात। कपूर शब्द है। तो कपूर शब्द कैसा है, ऑप्शन है तत्सम, फिर है तद्भव, विदेशज, देशज। तो इसका आंसर हो जाएगा तद्भव। डंडा शब्द है। तो डंडा कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, विदेशज या देशज। तो इसका आंसर हो जाएगा देशज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, पत्थर। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं, अगली वीडियो में यही चैप्टर के अगले क्वेश्चन के साथ।